और वन क्या लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल है। ठीक है, अलग अलग नहीं, मिला करके 45 मार्बल है। दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल अपने पास से खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो अगर अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं, यानी कि 5-5 खोने के बाद अब जो मार्बल बचे हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, 124। बस, तो हमें बताना है कि हमें मान लो ये पता करना है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे। मान लो जॉन के पास 10 जो भी थे, और जीवंती के पास 35, ऐसा कुछ लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यही हम इसमें इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि जॉन के पास एक्स मार्बल थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल 45 है। तो अगर किसी के पास एक्स चले गए तो बचे कितने, 45 में से एक्स घटा दो। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर दोनों 5-5 मार्बल खो दें, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जॉन अगर 5 मार्बल खो दे तो उसके पास कितने बचेंगे इस समय, x-5 बचेगा। और अगर जीवंती 5 मार्बल खो दे तो उसके पास कितना बचेगा, जितना है उसमें से 5 घटा देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब उसमें साथ में ये भी कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 आएगा। तो जैसा कहा है वैसा हमने लिख दिया, उससे हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखो, ये कितना हो गया, x-5, और ये कितना हो गया, 40-x इज इक्वल टू 124। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूँ तो क्या करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँगा x-5, इसका साइन बाहर निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, x-40 इज इक्वल टू 124। अब ये मुझे फॉर्मूला मालूम है इसका, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का क्या रखना है, -45x, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्लस करके 5×4 = 20 बाई 200। ठीक है, और ये जो साइन है माइनस का, इसको इसको दे देता हूँ मैं 124 को। ठीक है, 124 को मैं, अब देखो ये जल्दी थोड़ा सॉल्व हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ये +124 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसे देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में एक नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। मान लेते हैं कुछ बनाती होगी टॉयज, 100-200 जो भी है। उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का, वो क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे। तो जो भी टॉयज बनते हैं एक दिन में, अगर 55 में से उनको माइनस कर दोगे तो तुम्हें एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब ये लिखा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन का, वो 750 है। तो पता लगाओ कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो है एक दिन में उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो 55 में से एक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो 55 माइनस एक्स आ गया। अब वो कह रहा है कि एक दिन में 750 का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कि एक दिन में कितने टॉयज बने, जो टोटल टॉयज कितने बने एक दिन में, एक्स बने। अब सबका जो एक का जो प्राइस है उसको हम टोटल में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। जैसे ये जो है ये टोटल टॉयज है, और टोटल टॉयज में अगर एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक टॉय के प्रोडक्शन को, एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम 10 टॉय, एक दिन में 10 टॉय बने, और सबका रेट जो है अगर 55 है, सबका नहीं, एक का रेट जो है वो 55 है, तो एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर कितना आ गया,
टोटल टॉयज मल्टीप्लाइड बाई एक का कॉस्ट, ये आ गया 550। उसी तरीके से यहाँ पर है, ये टोटल टॉयज है और ये एक का कॉस्ट है, ठीक है। ये जो है ये टोटल टॉयज है और ये क्या है, एक टॉय का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो इस तरीके से एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है।